तो कनाडा ने नई चेंज की, एसडीएस कैटेगरी को बंद कर दिया। अब बहुत चीज़ें मार्केट में आ रही हैं कि आप फीस मत पे कीजिए, आप जीआईसी मत पे कीजिए, आपका ऐसे ही वीज़ा लग जाएगा। तो इस वीडियो में आपके इस हर एक क्वेश्चन का, क्या जीआईसी के बिना वीज़ा लग सकता है, क्या हाफ जीआईसी पे हो सकता है, क्या आप फंड दिखा के अपना वीज़ा ले सकते हैं, अगर फंड दिखा के वीज़ा ले सकते हैं तो आपके फंड कैसे होने चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ों का आंसर जो है मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड तक चलते चलते आपको ये सारा जो फंडों वाला है, जो जीआईसी वाला, फीस वाला जो किस्सा है वो समझ में आ जाएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। तो पहले बात करते हैं क्या हाफ जीआईसी, ये टर्म मैं वैसे पहली बार सुन रहा हूं कि हाफ जीआईसी के साथ आप फाइल लगा सकते हैं। जीआईसी यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए आप, जीआईसी कभी भी हाफ नहीं होता है। जीआईसी की जितनी भी अमाउंट है 20,635 पूरी अगर आप जो है वो करेंगे तभी आपको सर्टिफिकेट इशू करे होगा, क्योंकि जीआईसी जो है उसका प्रूफ जो होता है वो बैंक की तरफ से सर्टिफिकेट होता है। तो और बैंक आपको सर्टिफिकेट उसी सूरत में तभी इशू करेगा अगर आपकी फुल अमाउंट वहां पे जाएगी। हाफ जीआईसी का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल सकता है। तो जो भी लोग इस तरह की बातें करते हैं, मेरे ख्याल से स्टडी वीज़ा के बारे में उनकी नॉलेज जो है वो बहुत लिमिटेड है, या तो या उन्हें नॉलेज ही नहीं है। तो हाफ जीआईसी को जो है वो साइड पे कर दिए, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरा, हाफ फीस, बिल्कुल ये आप कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपका बजट जो है वो लिमिटेड है। जो पहले वाला था 17-18 लाख का बजट है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप पूरी फुल जीआईसी पे करो और हाफ फीस पे करो। आपके वीज़ा चांसेस इस कॉम्बिनेशन में सबसे ज़्यादा होंगे। हालांकि अगर फुल फीस और फुल जीआईसी पे कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं तो फुल जीआईसी कीजिए, हाफ फीस कीजिए। ये सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन है, सबसे ज़्यादा चांसेस इसी के हैं जो आपके हो सकते हैं। इसके बाद बहुत से ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जी फीस भी मत पे कीजिए, जीआईसी भी मत पे कीजिए, कुछ भी मत पे कीजिए, आपका वीज़ा ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप जीआईसी पे नहीं करते हैं और फीस पे नहीं करते हैं तो आपको फंड दिखाने पड़ेंगे। उन फंड्स में आपको जितना भी आपकी फीस से पेंडिंग फीस पड़ी है वो आपको दिखानी पड़ेगी। अगर जीआईसी पे नहीं करते हैं, फुल अमाउंट जीआईसी की दिखानी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको फंड दिखाने पड़ेंगे। लेकिन अब फंड्स का जो चक्कर है वो ये चक्कर है कि फंड्स में उन्होंने 4 मंथ ओल्ड जो है आपकी स्टेटमेंट मांगी है। मैं तो ये कहता हूं कि 6 मंथ ओल्ड फंड स्टेटमेंट आपने लगानी है उसमें। लेकिन ये स्टेटमेंट मांगी क्यों गई है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट इसलिए मांगी गई है ताकि वो देख सकें कि जो एंट्रीज, जो फंड आप दिखा रहे हैं वो फंड कहाँ से आ रहे हैं। अगर आपकी जो एंट्रीज हैं वो मान लीजिए कहीं से 2 लाख की आई है, कहीं से 1 लाख की आई है, कहीं से 3 लाख की आई है, और उसका कोई सोर्स नहीं है, उसका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ से आई है, तो आपके रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर वो एंट्री जो हैं, जो आप फंड दिखा रहे हैं, वो एंट्रीज आपके सोर्स ऑफ इनकम से आई है। मान लीजिए उस टाइम पे एग्रीकल्चर वाले की किसी की फसल आई है 10 लाख की, तो उसने बकायदा जो है अपने जे फॉर्म कटवाए, अपना चेक जो है जो उसको मिलता है फसल का, उसने चेक लगाया और उसकी 10 लाख की वो फसल जो है वो उसके अकाउंट में आ गई, वो फंड दिखा रहा है। वो एक जेन्युइन चीज़ है। जहाँ किसी ने कोई चीज़ सेल की, उसने सेल डीड लगाई, साथ में उसने चेक दिखाया कि इस चेक के थ्रू मुझे जो है पेमेंट मिली है, और साथ में वो एंट्री आ गई, तो वो जेन्युइन है। इसके अलावा अगर आप किसी से उधार मांगते हैं, किसी रिलेटिव्स के अकाउंट से आपके अकाउंट में जो है पैसे आते हैं, तो वो पूरी तरह से गलत है, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। इसमें मैं आपको एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूं कि अगर आप लोन लेते हैं जो बैंक से, आप लोन लेके बैंक आपका ये कहता है कि आप जीआईसी यानी कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, इस अमाउंट को उस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो आप बैंक से भी लोन ले सकते हैं। लेकिन बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि बैंक आपको ये लिख के देगा कि आप इस पैसे को अपने वहाँ पे एक्सपेंसेस के लिए, अपने जो है अकोमोडेशन, आपकी जो वहाँ पर डेली का खर्चा होता है, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगर लिखवा सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। तो मैं सीधा और साफ आपको कहता हूँ, हमारे पास बहुत से रिफ्यूज़ल केसेस आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि रिफ्यूज़ल आना शुरू हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब एसडीएस कैटेगरी को उन्होंने जर्नल कर दिया, इसका मतलब ये है कि जो पहले नॉन एसडीएस कैटेगरी के कंट्री थे, नेपाल था, अफ्रीकन कंट्रीज से, अब सारे के सारे प्रोफाइल एक लेवल पे आ गए हैं। अब आपको कोई प्रायोरिटी नहीं मिल सकती है, ना तो प्रोसेसिंग टाइम में आपको प्रायोरिटी मिलेगी, ना ही आपको आपके
प्रोफाइल में आपके जो है वीज़ा ट्रेंड में कोई प्रायोरिटी मिलेगी। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं पे अब कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर जीआईसी पे कर सकते हैं जीआईसी पे कीजिए, हाफ फीस पे कीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं, आपके पास फंड जो जैसा मैंने कहा बकायदा विद सोर्स ऑफ इनकम फंड है, जहां आपने लोन लिया हुआ है, वो लोन बैंक ये कहता है कि आप इन पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, तभी आप अपने फंडिंग का पंगा लीजिए। अदरवाइज फंडिंग का पंगा लेने की जरूरत नहीं है, आपका रिफ्यूज़ल आ जाएगा। जो भी लोग ये कहते हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि शायद उनको इस चीज़ की बहुत कम नॉलेज है, और प्रोफाइल आपका है, आपने देखना है कि किस तरीके से आपका वीज़ा आ सकता है, किस तरीके से आप कनाडा जा सकते हैं। तो मैं एक ही लास्ट में एडवाइस दूंगा कि अगर जो पहले वाला क्राइटेरिया था एसडीएस कैटेगरी वाला वो पूरा कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, पूरी फीस पे कीजिए, जीआईसी पे कीजिए, बहुत बढ़िया है। रिक्वायरमेंट अगर कम भी है, जो आपके पीटी में स्कोर कम है, आइल्स में स्कोर कम है, वो चल जाएगा, लेकिन फाइनेंशियल पूरे कीजिए, किसी की बातों में मत आइए। लेकिन अगर फिर भी कम पड़ता है तो फीस 6 मंथ की पे कीजिए, जीआईसी फुल पे कीजिए, आपके वीज़ा चांसेस बहुत बढ़िया होंगे। ये एक ऐसी वीडियो है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड की जा रही थी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे इसके रिगार्डिंग, इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर किया है। आप भी इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट तक पहुंच सके, वो स्टूडेंट इस वीडियो को देखकर अपना सही डिसीजन ले सके। इस वीडियो के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।